हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी पूरी सुनने से कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य मिलता है। आधी अधूरी कहानी छोड़ने से शिव गुरु का अपमान होता है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग वीडियोज़ देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दिया करिए। मेरे पास दो बहुत ही प्यारे कमेंट आए थे। एक नमिता देवी जी का है और दूसरा कुमारी मधुलता जी का है। दोनों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, जो आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। और आप दोनों को मेरी तरफ से हर हर महादेव। आप सबको हर हर महादेव। आप लोग प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा और एक रानी रहते थे। रानी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन राजा नहीं करते थे पूजा पाठ। राजा हमेशा रानी को रोका टोका करते थे पूजा पाठ करने से। कहते, देखो कोई दान मत करना, दान पुण्य करने से जितना धन होता है सारा घट जाता है। लेकिन उस मूर्ख राजा को ये नहीं पता था कि दान करने से कभी धन नहीं घटता। ये बात उनको नहीं पता थी। उनके मन में सिर्फ ये था कि हम अगर रुपए पैसे धन दौलत दान करेंगे तो हमारा सारा धन घट जाएगा। रानी उनको बहुत समझाती कि देखिए महाराज, अगर हम दान नहीं करेंगे तो हमारा ये धन किस काम का। भगवान ने हमें बहुत ही सोच विचार कर इतना धन दिया है, तो हम गरीबों की रक्षा करें, गरीबों की मदद करें और जो भी हैं साधु संत उनको दान करें। शिव चर्चा में जाते हैं तो प्रसाद चढ़ाएं। लेकिन राजा साहब ने सख्त मना किया था कि 1 रुपया भी दान नहीं करना। रानी कहती कि मुझे शिव चर्चा में जाना है। मंदिर थी गांव के बाहर, वहीं पे हमेशा शिव चर्चा हुआ करती थी। रानी कहने लगी वहाँ मुझे जाना है। राजा कहने लगे तुम पागल हो गई हो, तुम रानी हो, आम जनता नहीं हो तुम। रानियों की तरह रहो, क्यों ऐसे ही कहीं भी जा कर के बैठ जाओगी किसी के बीच। रानी समझाने लगती कि देखिए महाराज, मंदिर में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। मंदिर में मैं भी एक हर इंसान की तरह ही रहूँगी। रानी हूँ तो क्या हो गया, धन थोड़ा ज़्यादा है पर दिल कमज़ोर हो गया हम लोगों का, मन बहुत कमज़ोर है हमारा। हम कभी दान नहीं किए। दान पुण्य करने से इंसान बड़ा होता है, धन बचाने वाला बड़ा नहीं होता है। राजा साहब उनको डांट फटकार करके निकल लेते हैं। रानी को कहते हैं कि देखो तुम्हें इस चर्चा में जाना है तो जाओ, लेकिन वहाँ पर ना तो मंदिर में साधु संत को दान करना और ना ही 1 रुपये का प्रसाद चढ़ाना, नहीं तो मुझे पता चला तो ठीक नहीं होगा। रानी बेचारी वहाँ जाती, बैठी रहती, सब आपस में औरतें बातें करती कि देखो नाम की तो रानी है लेकिन 1 रुपया कभी इन्होंने दान नहीं किया। बेचारी क्या करती, अपने पति से हारी हुई थी, कभी 1 रुपया दान उसने सच में नहीं किया था। लेकिन रानी मन ही मन बहुत शर्मिंदा होती। घर आई वो राजमहल जब अपने, तो सोचने लगी कि अब तो मैं दान करके रहूँगी। राजा साहब की चोरी से ही सही, लेकिन अब तो दान करना होगा, नहीं तो हमारा धन ये किस काम का। राजा साहब बाहर चले गए तो रानी ने क्या किया, चुपके से राजा साहब की तिजोरी खोली। उसमें देखती हैं कि हाथी घोड़ा सोने की और जवाहरात हीरे सब कुछ पड़ा हुआ था, रुपया पैसे। राजा हैं, किस चीज़ की कमी होगी, हर चीज़ सोने का था। रानी ने क्या किया, उसमें से एक सोने का घोड़ा निकाल लिया और चुपचाप तिजोरी बंद करके सीधा कुम्हार के पास पहुंची और कहने लगी, अरे कुम्हार भैया, मेरा एक काम है, उसको चुपचाप कर देना, किसी से कोई बात मत करना इस बारे में। कुम्हार सोचने लगा, रानी को मुझसे क्या काम आ गया, मेरे तो भाग्य खुल गए। कुम्हार कहने लगा, क्या बात है। रानी ने दिखाया कुम्हार को वो सोने का घोड़ा और कहने लगी, देखो इसके ऊपर ऐसा मिट्टी का लेप लगाना कि कोई देखकर कह ना सके कि ये सोने का है, इसको सब मिट्टी का समझें।
कुम्हार ने वैसा ही किया जैसा रानी ने कहा था। उस सोने के घोड़े के ऊपर ऐसा मिट्टी का लेप लगाया कि कोई कह ही नहीं सकता था कि ये घोड़ा सोने का है। रानी ले जा कर के सुखाने के लिए रखती हैं राजमहल में। राजा कहते हैं ये क्या है? रानी ने कहा देखो, आपने मुझे दान करने से मना किया है, इसलिए मैं आज गई थी कुम्हार के पास और वहाँ से एक मिट्टी का घोड़ा बनवा करके लाई हूँ, और ये मिट्टी का घोड़ा कल मैं ले जा कर के दान करूँगी मंदिर में। राजा कहने लगे पागल हो गई हो, ये मिट्टी का घोड़ा दान करोगी? रानी कहने लगी तो क्या करूं, आपने रुपया पैसा धन दौलत देने से मना किया है, तो फिर मैं अपना कर्म कैसे भूल जाऊं? मुझे मेरा कर्म भी तो करना है। राजा कहने लगे ठीक है, जैसा तुम्हारा मन हो ऐसा करो। रानी को पूरी रात नींद नहीं आई, इसी खुशी में कि सुबह वो जाएंगी और पंडित जी को दान में घोड़ा देंगी। सुबह होती है, रानी पहुंचती हैं घोड़ा लेकर के। शिव चर्चा थी, सभी हैरान थे कि ये मिट्टी का घोड़ा लेकर के क्यों आई हैं रानी। वो पंडित जी को कहती हैं कि पंडित जी, मैं आपको ये घोड़ा दान करने आई हूँ। पंडित जी भी हैरान थे कि मिट्टी का घोड़ा मुझे दान करने आई हैं, लेकिन पंडित जी कुछ नहीं बोले। वहीं खड़े खड़े वो शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे शिव जी, ये घोड़ा मैंने दान कर दिया अपनी पति की चोरी से। अब मैं इस दुनिया में रह नहीं सकती हूँ, ये पाखंडी दुनिया है, मुझे मेरे पति ही रोकते हैं दान करने से। यहाँ 1 रुपया दान नहीं करना है तो फिर किस काम का यहाँ रहना? मुझे ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना इस दुनिया में। भोले बाबा उनकी बात सुन लेते हैं और वो वहीं पे ही मर जाती हैं रानी। भोले बाबा उनके प्राण निकाल लेते हैं। अब किसी को भी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी जा कर के राजा को ये बात बताए कि रानी नहीं रही, रानी का स्वर्गवास हो गया। फिर भी जैसे तैसे राजा को बात पता चली तो रानी आखिर उनकी पत्नी थी, वो भी रोने गिड़गिड़ाने लगे। भागते हुए मंदिर पहुँचे और कहने लगे ऐसा क्या हुआ जो रानी अच्छी खुशी निकली थी घर से और वो मर गई अचानक। सब कहने लगे पता नहीं ऐसा क्या था जो एक घोड़ा लेकर के आई थी और पंडित जी को वही दान किया, इसके बाद वो मर गई, पता नहीं क्या हुआ। राजा कहने लगे बात क्या है, मुझे सब साफ साफ बताइए पंडित जी। पंडित जी ने कहा देखो, तुम्हारी पत्नी ने मुझे घोड़ा दान किया, इसके बाद वो शंकर जी से प्रार्थना करने लगी कि हे शिव जी, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे इस दुनिया से ले चलो। तो शिव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब राजा भी वहाँ पे खड़े होकर के प्रार्थना करने लगा कि हे शिव जी, अगर मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है तो मैं ही रहकर क्या करूँगा, मुझे भी इस दुनिया से ले चलिए, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूँ। रोने गिड़गिड़ाने लगा। अब उसकी भी बात शंकर जी ने सुन ली और वो भी मर गया वहीं पे मंदिर में ही। जब दोनों पति पत्नी मर गए तो राजा जब क्या देखते हैं मर करके कि उनकी पत्नी जो रानी थी वो एक घोड़े में चढ़ी हुई हैं। वो घोड़ा सोने का था, वो सोने के घोड़े पे सवारी कर रही थी और राजा उसी घोड़े की पूंछ पकड़े हुए थे। ये देख करके माता पार्वती मुस्कुराईं और कहने लगी हे नाथ, ये क्या मैं देख रही हूँ? पत्नी के साथ साथ पति को भी स्वर्ग मिल रहा है, जबकि पति ने ऐसा स्वर्ग वाला कोई काम नहीं किया है। भोलेनाथ मुस्कुराए और कहने लगे देखते जाओ आगे क्या होता है, इनकी बातें तो सुनो। राजा कहते हैं रानी से, रानी तुमने ऐसा क्या किया अच्छे कर्म जो तुम सोने के घोड़े पे सवार हो और मैं देखो घोड़े की पूंछ पकड़ के लटका हुआ हूँ, ऐसे तुमने कौन से कर्म कर दिए अच्छे? रानी कहने लगी देखो, आज मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपकी चोरी से, आपकी तिजोरी से घोड़ा चुराया था सोने का, जिसके ऊपर मैंने मिट्टी का लेप लगाया था और वही घोड़ा मैं पंडित जी को दान करके आई थी। इसके बाद मैं शिव जी से प्रार्थना की कि मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने आपसे झूठ भी बोला था और ये दुनिया बड़ी पाखंड है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती थी। राजा भड़क गए और कहने लगे तुम पागल हो गई हो, मेरे तिजोरी से तुमने सोने का घोड़ा चुराया और मुझे भनक तक नहीं लगी, तभी तो मैं सोचूं कि मेरा धन क्यों घट रहा है। भोलेनाथ मुस्कुराए और कहने लगे कि देखो, भोलेनाथ यमराज की तरफ इशारा करते हैं और यमराज
घोड़े की पूंछ काट देते हैं। सो राजा सीधा नरक में पहुंच जाते हैं गिर कर के। और रानी ने जो घोड़े का दान किया था, सोने का घोड़ा, रानी को स्वर्ग प्राप्त होता है। तो दान करने से कभी धन नहीं घटता है, बल्कि दान करने से खुशियाँ मिलती हैं और धन बढ़ता ही जाता है। धन हमें इसीलिए भगवान देते हैं कि हम गरीबों को दान करें, बेसहारा का सहारा बने। कभी अगर धन मिलता है तो उसका उचित प्रयोग करना चाहिए। राजा और रानी दोनों चले गए। जब पंडित जी घोड़ा देखते हैं तो घोड़ा सोने का था। पंडित जी की भी पूजा का फल मिल गया। पंडित जी को इतने सालों का, पंडित जी भी अमीर हो गए, क्योंकि सोने का घोड़ा बहुत ही कीमती था। तो भोलेनाथ की ऐसी ही महिमा है, अगर कोई सच्चे श्रद्धा से उनकी पूजा करता है तो वो उन्हें ज़रूर देते हैं खुशियाँ। तो मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।